पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा किसी ने नहीं कर सका। अवाम जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आई है, जो लाहौर के अंदर दाखिल हुई है, 12 और 13 लाख थी, 12 और 13 लाख थी। हमारा कायद पहुंचा है पाकिस्तान में, सबकी सियासत दफन हो गई। एक ऐलान किया गया था इस जलसे से पहले, जो सबसे ज्यादा बंदे लेके आएगा उसे 125 दिया जाएगा। किसी को 125 मिला है? तो भाई साहब, इस वर्कर को इज्जत नहीं दी जा रही इस पार्टी में, वो बात दूर है। या पूरे पाकिस्तान में बता दें किसी को मिला है? तो मेरे हिसाब से किसी को नहीं मिला। किसी को। मरियम बीबी को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों को मरियम बीबी बड़ी प्रायोरिटी देती थी, मेरा भाई थे मेरा भाई, और मेरा भाई कल कहाँ था? इमरान खान अच्छा खिलाड़ी साबित हो सकता है, अच्छा सियासतदान साबित नहीं हो सकता। हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3.5 साल बाद इस मुल्क में वापस आया है। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिस पे वो शर्मिंदा हो, और इंशाल्लाह हमारा मियां नवाज शरीफ इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा। मियां साहब की दिल में एक दर्द है, पाकिस्तान का भी और आम का भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट रमज़ान मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी हुई है, उनकी आमद पे जो मीनार पाकिस्तान लाहौर में जलसा किया गया है, उस जलसे में हज़ारा की एक शख्सियत जो मौजूद थी हमारे साथ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं सरदार अब्दुल रशीद साहब। इनसे जानते हैं कल के हवाले से कि जलसा कैसा था, कैसा उनका इस्तकबाल हुआ, कितनी तादाद थी, ऐसे ही कुछ सवालात करेंगे। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कीमती वक्त अपना शेयर किया। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आप पंडाल के अंदर पहुंच चुके थे और बर वक्त पहुंचे हैं, तो मियां साहब की आमद कैसे हुई है, उनका इस्तकबाल कैसे किया गया है, और वहाँ पे कितनी तादाद थी? हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 3.5 साल बाद इस मुल्क में वापस आया है, तो इस मुल्क की आवाम ने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है, अपने जज्बात का इज़हार किया है। तो मैं इतना कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग इस प्रोग्राम में शिरकत हुए हैं, कराची से, सिंध से, गलगित से, जो काफिले कश्मीर से, पूरे पाकिस्तान के हर जगह से, कोने कोने से लोग समावा लाहौर के मीनार पाकिस्तान में पहुँचे, क्योंकि ये इन लोगों की मियाँ साहब से मोहब्बत थी और मोहब्बत का इज़हार कि इस मुल्क में जब भी कोई सही लीडर आया जिसने अपने मुल्क के लिए काम किया है और अपने मुल्क को तरक्की पे राह पे लेके गया है, तो उसके साथ ज्यादती हुई। मियां नवाज शरीफ वो लीडर है जिसने 99 में धमाका किया है, एटमी धमाका के 14 साल तक उसको जला वतन रखा गया। उसके बाद आया उसने सी पैक मंसूबे, तमाम मंसूबे इस मुल्क में उसने लाए हैं कि अब आवाम को इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि अगर इस मुल्क का लीडर है तो वो नवाज शरीफ साहब को आप कहाँ देख रहे हैं इस जलसे के बाद, जो कल जलसा किया गया है उनकी आमद? तो वो तो जो जलसा है ये तो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि मियाँ साहब इंशाअल्लाह इस मुल्क में अल्लाह के फजल से कल पहुँचा है और आवाम ने मोहब्बत का इज़हार भी किया। तो इंशाअल्लाह ये नेक्स्ट इंशाअल्लाह जो इलेक्शन होंगे, और इंशाअल्लाह हमारा मियां नवाज शरीफ इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होगा इंशाअल्लाह। उनके ऊपर केसेस भी हैं। केसेस के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं? पहली बात तो ये, जितने केस भी बने गए हैं ये सब झूठे केस थे, ये जातियात थी। उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिस पे वो शर्मिंदा। उन्होंने अपने मुल्क के, अपनी जान के लिए, अपने खानदान को पाबंद साजा रखा है, लेकिन अपने पाकिस्तान के लिए उन्होंने मेहनत की है। तो मियां साहब इंशाअल्लाह बिल्कुल बेगुनाह है, उन पे किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम ये साबित नहीं कर सके और ना ही आइंदा कर सकेंगे, इनमें वो जरूरत नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने कायद मियां नवाज शरीफ ये पाकिस्तान में पहुँचा है, ये अवाम की खुशकिस्मती है, ये मुल्क की खुशकिस्मती है कि जो इस मुल्क के लिए आप देख लेना महंगाई किधर जाएगी, मुल्क किस तरक्की की राह पे चलेगा। तो इंशाअल्लाह मेरे रब के हुक्म से मियां साहब हर मिशन में इंशाअल्लाह पहले भी कामयाब रहे, अब भी कामयाब रहेगा। वहाँ पे मियां साहब ने जलसे के दौरान जो बिल का भी, बिजली के बिल का भी मुवाजना किया है। खान साहब के दौर में क्या रेट है यूनिट का था, और नवाज शरीफ ने कहा कि जब मैं यहाँ से गया था तो उस वक्त 12 से 13 रुपए यूनिट थी। इस पर क्या कहेंगे कि अब अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो क्या यूनिट फिर से 12-13 रुपए होगी? तो मैं इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मियाँ साहब कि दिल में एक दर्द है, पाकिस्तान का भी और आम का भी। उनको पता है कि गरीब आदमी का क्या असर हुआ है, कि उन्होंने एक बात कही थी, आप शायद टीवी
पूरी मीडिया पे आई है कि यार मेरे को तो सजा उन्होंने दी है, मैंने तो तकलीफें बर्दाश्त की हैं, लेकिन जितना मेरे जाने के बाद जितना इस मुल्क को नुकसान हुआ है उसका ज़ाला कौन करेगा। ये मियाँ साहब ने अपने लफ्ज़, लेकिन मियाँ साहब ने एक बात की थी कि भाई मैं जो मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ जुल्म की ज्यादती जो भी है हमें नहीं परवाह, लेकिन मैं अपने अल्लाह पे छोड़ता हूँ। तो जब एक शख्स अपना फैसला अपने रब पे छोड़ता है तो फिर उसके रिजल्ट आपके सामने है। मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे उनकी तादाद कितनी थी जलसा गाह के अंदर? तो जी पहली बात तो ये जो अंदर की तादाद थी ये तकरीबन जो हमने खुद अपनी आंखों से देखा, जो अंदर की बात थी उसकी तादाद कम अज कम 9 लाख 8-9 लाख तादाद थी। और जो अंदर जो बाहर के थे ये नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान की तारीख में ये पहला जलसा और इतना बड़ा जलसा किसी ने नहीं कर सका। जो अहमद मीर साहब ने ये जो बातें की हैं मीडिया पे भी कि आपने की हैं, उन्होंने कहा जो अवाम जो इस वक्त मुल्क नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए आई है, जो लाहौर के अंदर दाखिल हुई है वो तकरीबन 13 लाख 12 और 13 लाख थी, ये मीडिया की रिपोर्ट। लेकिन वो मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, अभी कह रहा हूँ, ये मोहब्बत का अवाम का मोहब्बत था, अवाम का एक जज्बा था। यहाँ से पूरा हज़ारा बार से जितने भी काफिले गए हैं उनमें कोई काफिला उस पंडाल के अंदर पहुँच सका है या नहीं? जी पहली बात तो ये है हमारे जो नजरियाती ग्रुप KPK उसमें से हमारे लोग हजारों की तादाद में गए, वो लोग अपनी मदद आप तहत गए। जो एबटाबाद में लोग थी जो KPK की तंजीम थी, इन्होंने पूरे एबटाबाद शहर में बैनर लगाए। जलसा था लाहौर में, यहाँ बैनर लाने का मकसद नहीं। और फिर पहली बात ये कि जिन लोगों ने जिनके बैनर लगे हुए हैं उन्होंने पार्टी को KPK में मियाँ साहब के जलसे में वो अपने लोग लाने में नाकाम रहे। पहली बात ये है क्यों कि उन्होंने अपने अपने प्लाजो में अपने जगह पे सिर्फ एक फोटो सेशन किया, वो फोटो ग्रुप बनाए गए, उनके मुताबिक वो लोग नहीं पहुंच सके। क्यों? कोई लोग जो इनका सदर है वो चारिकत से वापस आया, जो इनका सदर है महबूब अवान साहब वो चारिकत से वापस आए, कई लोग टूट प्लाजा से वापस आए हैं, कई लोग आगे रास्तों से वापस आए हैं, वहाँ नहीं पहुँचा। एक बात मैं सच कहता हूँ क्योंकि सरदार औरंगजेब उनकी टीम का बंदा है, लेकिन हकीकत क्या नहीं चाहिए। सरदार औरंगजेब जो अवेलियन का जुलूस था, वो जो अवेलियन का उसका जुलूस था रेलवे ग्राउंड से क्या है, वो लोग रास्ते में रुक के थे, नहीं पहुंच सके। लेकिन इसके साथ फोटो सेशन ज्यादा हुआ, वहाँ पे वो अपने शो दिखाने में नाकाम। इनको कितना फंड दिया गया था ये बैनर्स और बाकी जो जलसे के लिए तैयारी के लिए जो खर्चे हुए हैं, इसका खर्चा पार्टी ने इनको कितना दिया है? देखो इस चीज़ की मैं बात मुझे इस चीज़ का तो नहीं, मैं जो कह रहे जो मीडिया भी चल रही, जो आम चल रही, मैं वो बातें बस उस हवाले से बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एक KPK नजरियाती ग्रुप का एक ग्रुप है, उसमें हमारे कम से कम 200 बंदा मौजूद। उसमें बाजोर से एक बंदे ने सवाल किया है जिसका रिकॉर्ड ही मेरे पास है। उन लोगों ने भाई कहा है मुर्तज़ा को, भाई आप लोगों ने 35 लाख रुपए हर डिस्ट्रिक्ट को दिया है, हमें क्यों नहीं दिया जी, हर डिस्ट्रिक्ट को, तो हमें क्यों नहीं दिया? पहली बात तो ये कि उसने आगे जवाब दिया जी कि हमने नहीं दिया, ये हुआ पता के पीछे जो बात होती वो टालमटोल कर दिया। लेकिन मैं इतनी बात करता हूँ जो हम लोग गए, हम लोग कोई बंदे हमारे बसों पे गए अपनी मदद आप, हम गए अपनी मदद आपके लिए, क्योंकि हमारा एक पार्टी का एक मियाँ साहब के 35 साल से लगल। लेकिन अफसोस से कहते हैं कि जो लोग मुखलिस बंदा होगा पार्टी, उसको पिछली दीवार के साथ चुपलोस TCS सर्वर समिति, आप TCS सर्वर होता है ना, उसको जरा मियाँ दी जाती। लेकिन मैं कहता हूँ कि कल का प्रोग्राम में KPK की तंजीम बुरी तरह फ्लॉप, सिर्फ फोटो सेशन। मुझे सरदार साहब बताइएगा कि एक ऐलान किया गया था इस जलसे से पहले, मियाँ साहब की आमद से पहले, जो सबसे ज्यादा बंदे लेके आएगा उसे 1 to 5 दिया जाएगा। तो हज़ारा की कौन से कारकुन को या कौन से लीडर को, कौन से MNA MPA जो यहाँ से गए हैं उनको किसी को 1 to 5 मिला है? वो भाई साहब इस वर्कर को इज्जत नहीं दी जा रही इस पार्टी में, तो 1-5 इस बात वो बात दूर है। नहीं, मरीम नवाज साहब ने कहा था कि 1 to 5 मिलेगा जो सबसे ज्यादा बंदे लेगा, या पूरे पाकिस्तान में बता दें किसी को मिला है? तो मेरे हिसाब से किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं। मरियम बीबी को ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मरियम बीबी को सोचना चाहिए कि आज हमारी पार्टी का मुखलिस वर्कर, आप देख लें उसका वालिद आया, मरियम साहब को ये चीज, मरियम बीबी को इस चीज को सोचना चाहिए कि आया आपने KPK में सूबाई तंजीम को मुतहर्रिक कर सके, आप KPP मर्कजी चीफ नजर बनी हुई हैं, आपने वर्करों से, नजरियाती वर्करों से रब्ता किया, अपने वर्करों से पूछे। आज देख लें बाजोड़, लकी मरबूत, स्वाद, बड़ाकंड, ये लोग अपनी मदद आपके दार गए हैं। और जो जिन लोगों को मरियम बीबी बड़ी प्रायोरिटी देती थी, मेरा भाई थे मेरा भाई, हाँ जी, वो मेरा भाई कल कहाँ था? कल तो उधर हम लोग वर्कर थे। अगर आप लोग ऐसे मुखलिस लोगों को
वर्करों को दीवार के साथ लगाएंगे तो कल इलेक्शन में क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। तो क्या समझते हैं इमरान खान साहब की कल के जलसे के बाद जो सियासत है वो दफन हो गई है? देखो जी, ये तो सब नजर आ रहा है ना कि जिस वक्त हमारा कायद पहुंचा है पाकिस्तान में, सबकी सियासत दफन हो गई। जो लोग आज कहते थे कि नवाज शरीफ चोर है, ठीक है जी, नवाज शरीफ ने कौन सा ऐसा काम किया कि उसको उस पर इतना इल्जाम लगाया गया? देखो जी, अभी कल का जो हमारा शेर पहुंचा है पाकिस्तान में, हाँ जी, हमारा कायद पहुंचा है, अभी मैं कहता हूँ इनकी सियासत दफन हो गई। अच्छा, इमरान खान अच्छा खिलाड़ी साबित हो सकता है, अच्छा सियासतदान साबित नहीं हो सकता, तो इसकी मिसाल सामने। अगर इमरान खान सियासतदान होता, लायक होता, है जी, तो आज अवाम के साथ ये शुरू, वो नालायक तरीन आदमी है। उनके लोग जो उससे मफाद हासिल करते रहे वो किधर है? जो यहाँ मजे लूटते रहे पाकिस्तान में, वो कहाँ है? उन्होंने किसी ने भी अवाम का ख्याल किया? आज किसी ने भी ये अपना सवाल किया आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि आज पाकिस्तान में जितनी महंगाई हुई, ये IMF से वादा किसने किया है? इमरान ने किया है। अभी ये लोग काम कर सकते हैं जो हमारी PDM की आई है, या कोई भी काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर से अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हुक्म से नवाज शरीफ आएगा, आप देख लेना, आपके सामने होगा, क्योंकि उसके सुरताल कुछ और है। बहुत शुक्रिया जी सरदार साहब। हमारे साथ सरदार अब्दुल रशीद साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा है, हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने जो बातें की, आप इनकी बातों से कितना मुतमिन है? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।